श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जो लोग हिंदी संस्कृत जानते हैं उनको पता है आप्त, आप्त काम, आप्त पुरुष या आप्त माने प्राप्त। सम आप्त सम्यक प्रकार से जब कोई प्राप्त कर लेता है उसका नाम है समाप्त। माने कथा सचमुच समाप्त तब होगी। गीता कब समाप्त हुई? जिसको सुनाई जा रही थी उसने सम्यक प्रकार से प्राप्त कर लिया। पहले का रिवाज ऐसा नहीं था कि सम्मेलन कल समाप्त होगा या आज समाप्त होगा, एक दिन का होगा, ऐसा नहीं था। वो तो भागवत 7 दिन में पूरी हुई थी, इसलिए एक रिवाज बन गया 7 दिन में पूरी होने का। गीता 18 अध्याय के साथ अर्जुन की नासमझी समाप्त हुई। अर्जुन प्राप्त हो गया जो पाना था, इसलिए कथा पूरी हो गई। पूरी हो गई माने यदि अर्जुन इतने में न समझता तो 18 अध्याय में पूरी नहीं होती। पूरी का मतलब है कुआं खोदा, कुआं पूरा हो गया, खुद चुका, काम पूरा हो गया। तो अर्जुन का अज्ञान समाप्त हो गया। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोष्मि गत संदेहा करिष्ये वचनम। तो गीता पूरी हो गई। परीक्षित ने कहा मैं उस पर ब्रह्म सत्य को उपलब्ध हो गया, मैं ब्रह्म हूं, मेरी मृत्यु नहीं होती, मैं मुक्त हूं। भागवत पूरी हो गई। अब एक रिवाज है कि सम्मेलन उसी दिन पूरा होगा, तुम समझो चाहे न समझो, इसलिए इसे विराम कह सकते। परंतु जिन्होंने प्राप्त कर लिया उनका सम्मेलन समाप्त हो जाए। और ये भी एक विचित्र बात है, अर्जुन को जब गीता सुनाई गई होगी तो और सब मर गए थे क्या? वहां भी रहे होंगे मौके पे कुछ न कुछ, पर उनका कोई जिक्र नहीं है। परीक्षित जब कथा सुन रहे होंगे तो बाकी को बैठने को मना किया गया होगा क्या? पर होता क्या है कि जिसके अंदर लगन होती है वही सुनता है। अभी अभी देश की खबरें रोज अखबार में छपती हैं, हमें पता ही नहीं। जो हमसे थोड़ी जुड़ी सी होती है वो सुन लेते हैं, वो पढ़ लेते हैं। हमारे साथ रोज घटता है, फलानी गाड़ी ऐसे, फलानी फ्लाइट ऐसे। यदि उस रास्ते से मुझे जाना होता है तो मैं ध्यान से सुनता हूं कि नागपुर से कौन सी गाड़ी है, कौन सी फ्लाइट। रितंभरा को आना था तो हमने जांच की कि कौन सी फ्लाइट आएगी, कब आएगी, कैसे आएंगे। माने जिसमें हमारी रुचि नहीं है उसको हम सुनते ही नहीं। तो अर्जुन मुक्त हो गए, कथा पूरी हो गई। परीक्षित मुक्त हो गए, कथा पूरी हो गई। तो या तो सम्मेलन बढ़ाया जाए या विराम किया जाए, या तुम कहो हम मुक्त हो गए तो समाप्त हो जाए। यही तो बात है। पर हमारे पास टाइम नहीं कि हम बढ़ाएं। आयोजकों को भी और काम करने हैं और कौन इतना खर्च करेगा। रोज एक दिन के पंडाल का खर्च बढ़ जाएगा। और दूसरी बात, तुमको भी दुकान धंधा करना है। यदि हम सुनाएंगे तो कहोगे बाबाओं के तो कोई काम नहीं, हमें तो 100 काम है। इन्हें मुक्ति देने का बड़ा शौक है तो कोई हम ही है क्या किसी और को मुक्त कर दें? अपन तो
काम धंधा करेंगे। सच्चाई यही है कि अभी मुक्ति की बहुत जरूरत नहीं है, और जब तक मौत नजदीक नहीं होती तब तक कोई सच्चे मन से सुनता ही नहीं। अभी अभी डॉक्टर जवाब दे दें, फिर कथा हो तो ज्यादा मन लगेगा। दान पुण्य में भी मन लगने लगता है। गंगा बड़ी श्रद्धा से मुख में लोग लेंगे। अभी अभी डॉक्टर कहते हैं कि 24 घंटे के मेहमान हैं और हम गंगा जल लाएं तो उस समय तुम नास्तिक नहीं रहोगे, हमें मालूम है। अभी तुम टाल सकते हो, पर उस समय कहे गंगा जल डाल दें तो तुम कहोगे डाल, क्योंकि और तो पुण्य है ही नहीं। चलो गंगा जल सही तर तो जाएंगे। जो लोग मंत्र तंत्र नहीं मानते, मैं किसी का खंडन नहीं करता, पर यदि लगातार कोई न कोई संकट आता रहे और कोई कहे ये मंत्र का जाप करो, तो आप ईमानदारी से करें। जागने का आनंद, जागने का, स्वप्न से जागने का आनंद जानते हो किसे मिलता है? नींद तो सबकी खुलती है। पढ़ रहे थे, घूम रहे थे, बसों में जा रहे थे, नींद खुल गई, स्वप्न में जा रहे। स्वप्न में स्कूल गए थे, नींद खुल गई तो घर में। इसी तरह से रोजमर्रा के काम के भी स्वप्न आते हैं। किसी से मिलने गए, किसी की शादी में गए, नींद खुल गई, कोई बड़ा लाभ नहीं हुआ, पर आप स्वप्न में मर रहे थे, आपको लोग मिलके लूट रहे थे और पिटाई कर रहे थे, और उस समय नींद खुल जाए तो राहत मिलेगी, एकदम लगेगा। सचमुच हमको ऐसे अनुभव हुए, जब सचमुच हमारी मृत्यु हो रही थी स्वप्न में, बड़े संकट में प्राण थे, नींद खुल गई तो आश्चर्य हुआ कि बच गए। यदि थोड़ी देर नींद नहीं खुलती तो और दुर्दशा होती। तो जब तक दुर्दशा ना हो तब तक मोक्ष नाम की वस्तु अनुभव में ही नहीं आती। अभी तो मौज कर रहे हैं, कथा का आनंद ले रहे हैं, मोक्ष वोक्ष नहीं मिलने वाला, बुरा नहीं मानो। आपको कथा का आनंद मिलता है, समय अच्छा बीतता है, कुछ न कुछ संस्कार अच्छे पड़ते हैं। मुक्ति तो उन्हीं को पता चलती है जिनको बंधन का पता हो। अभी तुम्हें कौन सा बंधन है? हाँ, जिनके घर में थोड़ी समस्याएं होंगी उनको लगता है, इसीलिए वो आते भी हैं। तो ये नहीं कहते हमें ज्ञान हो जाए, ब्रह्म मिल जाए, मोक्ष हो जाए। मैं जब विदेश में गया तो वहां 4-6 साल के इस विदेश यात्रा में केवल एक लड़की मिली जिसने सांसारिक प्रश्न किया। बाकी कोई आता था हमारी तीसरी आंख खोल दो, कोई कहता था हमारी कुंडलनी जगा दो, कोई कहता था कि निर्विकल्प समाधि कैसे होती है, ध्यान कैसे लगता है, ब्रह्म की, परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है, ये ज्यादा पूछते थे। यहां जो कोई आता है कहते पति पीते हैं, उनकी छूटेगी कैसे। लड़का हमारे कहे पे नहीं चलता, कोई मंत्र पढ़कर जल दे दो, लड़का ठीक हो जाए। इसी तरह से किसी की पत्नी ज्यादा बोलती है, उसका कोई इलाज बता दो। ऐसे ही एक पति था, पत्नी से बहुत परेशान रहता था, कुछ तबीयत भी खराब हो गई पत्नी की, तो अस्पताल ले गया। अस्पताल में 2 काम डॉक्टर, एक तो ब्लड प्रेशर और मुख में लगा के जांच, थोड़ा थर्मामीटर, 1-2 काम तो करते ही करते। तो थर्मामीटर लगाया, तब तक डॉक्टर दूसरे पेशेंट को देखने लगा। जब तक लौटा तब तक पति और पत्नी दोनों थर्मामीटर लगाए चले गए। डॉक्टर आया, कहाँ गए? तो दौड़े और बुलाया, क्या बात है? कहने लगे दवा मिल गई। क्या मिल गई? ये बोलती बहुत थी, इससे मेरी भी तबीयत खराब, इसकी भी होती थी। थर्मामीटर लगाए, चुप रही तो आधे तो ऐसे ही ठीक हो गए। तो कई का मोक्ष तो यही है, पति ठीक हो, पत्नी ठीक हो, लड़का ठीक हो, काम धंधा चले, मोक्ष की जरूरत ही क्या है? अभी आप क्या जाने मोक्ष?
मोक्ष चाहने वाले मुझे आदमी नहीं मिलते, कहते जरूर है मोक्ष चाहिए मोक्ष चाहिए। जैसा कि कल परसों मैंने जिक्र किया, एक शादी हो रही थी, बाजे बज रहे थे, दूल्हा घोड़ी पर चढ़ा था, लोग पीछे चल रहे थे, नाच रहे थे। तो लड़के को अच्छा लगा, तो कहता मम्मी 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 मेरी भी शादी कर दो, मेरी भी शादी कर दो। और वो 5 वर्ष का लड़का शादी करा रहा है, उसे शादी की जरूरत है क्या? वो जो देख रहा है उसमें मजा आ रहा है। हम दुनिया के सांसारिक दुखों का इलाज सांसारिक करते हैं, अभी हमारे ख्याल में भी नहीं है कि मोक्ष क्या है। और धर्म के मामले में भी हम धर्म को सच्चे अर्थों में नहीं मानते। हम तो सुविधा के लिए कुछ मन को तैयार करते हैं, कष्ट हो और धर्म पालन करें ऐसा मन नहीं है। जबकि धर्म का मतलब है कि हमको चाहे कष्ट होवे पर धर्म पालन करेंगे, अधर्म नहीं करेंगे। यदि चोरी से धनी बनते हैं तो धर्म कहता है हम चोरी नहीं करेंगे, निर्धन रहने को तैयार हैं। यदि हम मांस खाके स्वस्थ होते हैं तो हम मांस नहीं खाएंगे, हमें बीमार रहना पसंद है। मेरे गुरुदेव के एक शिष्य फैजाबाद जो अयोध्या के पास है वहां के थे, राजा परिवार। एक बार वो बीमार हुए, डॉक्टरों ने कहा अंडा खाओ। वो गुरुदेव से दीक्षित थे, उन्होंने गुरुदेव से आज्ञा ली। सारी बात राजा साहब ने बताई। गुरुदेव ने कहा ये बताओ, उन्होंने ये भी बताया अंडा खाने से नहीं मरोगे। पूछा कितने दिन का आश्वासन दिया है? कहते हैं थोड़े दिन ठीक रहोगे, फिर तो मरना तो पड़ेगा ही। तो कहने लगे अंडा भी खाओ, तुम अधर्म भी करो और फिर भी मरो, तो अधर्म किए बिना मरना ठीक है कि अधर्म करके कुछ दिन के बाद मरना ठीक है? गुरुदेव ने मना नहीं किया, पूछा। मान लो अंडा खाने के बाद भी या इसी तरह का कोई और पाप करके, कई लोग तो अपने बच्चा बचाने के लिए बकरी के बच्चे मारते। यदि तुमको कोई तांत्रिक बता दे कि बकरे को देवी में चढ़ाओ तो तुम्हारा लड़का बच जाएगा, और तो छोड़ो, मेरी मां ने मुझे ऐसे ही बचाया है, नहीं मैं भी मर रहा था। मेरे को चेचक निकला था, मां ने मनौती की, देवी मैया बकरे को खा लेना, हमारे बच्चे को छोड़ दे। हम बकरा चढ़ाएंगे यदि बच जाए, और 9 नवरात्रे व्रत करेंगे, 9 दिन के नहीं, 9 बार के पूरे नवरात्रे, 9 दिन 9 दिन 9 दिन 9 दिन 9 दिन 9 बार के नवरात्रे का उपवास करूंगी यदि ये बच जाए। मैं बच गया। बचा क्यों ये मैं नहीं जानता, पर बच गया। तो फिर मुझे भी लेके देवी मैया में मेरी मां गई, बकरे को भी ले गई। तो पंडित होने के नाते हिम्मत तो नहीं पड़ी कि बकरे को काटे, क्योंकि इनको काटने आटने की हिम्मत नहीं है। जो काटने की आदत वाले हैं, आदमी को भी काटें, जानवर भी काटें, देश भी काटें, उन्हें काटने का ठेका ले रखा है। हम लोगों की मां की हिम्मत तो पड़ी नहीं, पर बकरे को मंदिर ले गई, देवी के सामने खड़ा किया और उसका कान पकड़ के जोर से ऐंठा। जब ऐंठा तो भैं बोला, बस चढ़ गया बकरा। मारा नहीं, भैं करा के छोड़ दिया। तो हम मृत्यु से बच गए, यही अपने मोक्ष। बीमार थे, बच गए, लेकिन ये नहीं सोचते कि आखिर बचाए, अच्छी बात है, डॉक्टर की महानता है, अच्छा किया, डॉक्टर आपके लिए भगवान हो गया, बचा लिया। लेकिन ये डॉक्टर कितने बार भगवान बनेगा तुम्हारा? हर बार बचाता रहेगा ना। इसीलिए कहावत है कि वैद्य रोग की दवा देते हैं, मौत की दवा वैद्यों के पास। किसी डॉक्टर के पास यदि मौत की दवा हो
रोग किए, चलो ठीक हो गया, कल फिर ठीक हो गया, लेकिन ये मौत जो है वो तो आएगी। इस संसार में मृत्यु से बचने का कोई वैज्ञानिक उपाय नहीं, भौतिक उपाय नहीं, धार्मिक उपाय नहीं, सच बता दूं कोई उपाय नहीं, एक अध्यात्म को छोड़कर। और फिर उसके लिए एक सूत्र और याद रखो, यदि आप बीमार हो तो मैं ये कहूं तुम ठीक हो या ठीक हो जाओगे। मान लो तुम्हें तकलीफ है, सिर दर्द है, पेट दर्द है, आंख में दर्द है, दाढ़ में दर्द, और मैं कहूं ठीक हो, तो तुम ज्यादा भरोसा करोगे कि मैं कहूं ठीक हो जाओगे, ये दवा खाओ, तो आपको ज्यादा सच्चाई किसमें लगती है? बोलो। ठीक हो जाएंगे। इसी तरह मैं तुमको कहूं तुम्हारे को बहुत चिंता है, दुख है, समस्या है, ये मंत्र जपो ठीक हो जाओगे, ये दवा खाओ ठीक हो जाओगे, इधर को मुंह करके पूजा करो ठीक हो जाओगे, 40 दिन इस मंदिर में गुरुद्वारे में जाओगे तो ठीक हो जाओगे, और हो भी जाओगे, लेकिन ठीक हो नहीं हो जाओगे। ये बात तो सच्ची है। ठीक होते तो हो जाओगे शब्द नहीं कहना पड़े। हो जाओगे का मतलब है अभी तुम ठीक, तुम मुक्त हो जाओगे, गंगा स्नान करो, तुम मुक्त हो जाओगे, तीर्थ करो, तुम मुक्त हो जाओगे, मंत्र ले लो, और हो जाओगे। मैं ये नहीं कहता नहीं हो जाओगे, पर अभी तो नहीं हो ना। ये बात तो सच्ची है कि अभी मुक्त नहीं हो। शब्द के इस छोटे से अर्थ को गहराई से समझो। तुम पुण्य करोगे, दान करोगे, धर्म करोगे, तीर्थ करोगे, तो मरने के बाद मुक्त हो जाओगे। तुम भगवान का भजन करोगे तो भगवान को प्राप्त हो जाओगे मरने के बाद। अंत काल में नारायण सुमिरे, ऐसी चिंता में जो मरे, जो नारायण का स्मरण करता करता शरीर छोड़ेगा वो नारायण हो जाएगा। दुनिया की चिंता करते करते शरीर छोड़ेगा तो दुनिया में आ जाएगा, उस तरह की चीजें पा जाएगा। अभी अभी वो भजन करेगा, चिंतन करेगा, कामना करेगा। जैसे चोरी अभी करेगा तो चोरी का फल कब प्राप्त करेगा? जिस समय की है उस समय प्राप्त हो गया क्या? यदि उस समय दंड मिल जावे तो करे ही नहीं। चोरी अभी किए, जेल भी होगी तो बाद में होगी, पकड़ा जाएगा तब होगा। कितने मुकदमे चलते हैं नेताओं के ऊपर, कहीं महिलाओं के मर्डर के, कहीं डकैती के, और कभी कभी तो वो क्या बोलते घोटालों के। यदि उस समय फल मिलता होता तो घोटाले ही न करते, उनका फल बाद में मिलता है। ऐसे ही आपके पाप के साथ पुण्य का भी। दान अभी करते हो, आपकी कमाई गई है, आया क्या है? गया ही है। पर ये आप कमाई क्यों देते हो? उसमें 3-4 हिस्से याद करो। या तो तुम नाम के लिए देते हो, पुण्य हो चाहे ना हो, पुण्य हो या ना हो, आपका नाम होता है तो भी आप देते हो। और आगे स्वर्ग प्राप्त होगा इसलिए भी आप देते हो। कभी कभी अच्छे काम करके खुशी भी होती है, किसी गरीब की सेवा करके, बीमार की सेवा करके, दीनों की रक्षा करके। हमारे गुरुओं ने तो दीन दुखियों की रक्षा के लिए जाने कितनी कुर्बानियां की, तो सुख मिलता है। जब मैं यदि आपसे पूछूं, जब आपने ब्याह किया तो सुख जीते जी मिलता है कि पत्नी का सुख मरने के बाद मिलेगा? पहले गहराई से समझे। तो दुनिया में कुछ सुख हमको यहीं तुरंत मिलते हैं। प्यार करते हो सुख मिलता है, पत्नी का, पति का, संबंधों का सुख जीते जी मिलता है। बल्कि ये कहा जाता है नरक जाओगे यदि पत्नी से अतिरिक्त
आप अवैध संबंध रखोगे, व्यभिचार करोगे तो नरक जाओगे। तब भी सुख के कारण नरक को भी तैयार हो जाते हैं। सोचते हैं नरक को देखा किसने है, मिलेगा तब मिलेगा, अभी आनंद है। छोड़ो यार धर्म अरम की बातें, ये पाखंडियों की, पोगा पंडितों की। धर्म अफीम है। तार्किकों ने सिद्ध भी कर रखा है कि धर्म सब बेकार की बातें। इधर मन की कामना भी है मनमानी करने की, इधर धर्म को पाखंड कहने वाले भी मिल गए, इसलिए नौजवान छुट्टे हो गए। कोई रस्सी नहीं है, पहले रस्सी थी। और नरक को डरते नहीं है। मुझे लगता है नरक को डरने वालों की संख्या बहुत कम हो गई है। थोड़ा बदनामी को डरते हैं, पुलिस को डरते हैं, उसके लिए भी पुलिस से तालमेल बिठा रखा है। नेता भी जेब में पड़े हैं, कुछ लोगों के नेता जेब में पड़े, वो उनसे मदद ले लेते। इसीलिए पहले गुंडे बहुत डरते थे, अब तो या तो गुंडई राजनीति में है, डरें किसको, या गुंडों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। मरने के बाद के लिए डरते नहीं, जिंदा में व्यवस्था कर ली है। पाप के बढ़ने का हेतु ये है। मान लो एक चौपाई सुना दूं तो और अर्थ लगा दोगे, और महात्माओं से भी गवाही लूंगा, आपसे भी लूंगा। हरै शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में परई। जो गुरु चेला बनाते हैं उसको ज्ञान नहीं देते, दुख नहीं हरते, सिर्फ पैसे ही हर लेते हैं, उन गुरुओं को नरक मिलता है। ये चौपाई मेरी लिखी नहीं है, मेरे से मत चिढ़ना। जिन रामायण की कथा साधु करते हैं, जिस रामायण गीता और भागवत की कथा करते हैं, उनमें इनका भी वर्णन। और भागवत में तो पंडितों को कहा है, ये भगवान की भागवत की कथा करने वाले काम वासना में महिषा भैंसे की तरह रमण करते हैं, ऐसा निंदा की। अब ये बताओ, यदि बाबा नरक जाते होंगे शिष्यों का उद्धार न कर पाने के कारण, तो हम लोगों का क्या बनेगा? तो बाबा भी तैयार हैं, अभी हमारी दुकान चलने दो, चेलों को लूटने दो, आश्रम बनाने दो, जब होगा नरक तब होगा। जैसे नेता तैयार हैं, जनता तैयार है, बाबा भी कम नहीं है। डॉक्टर यदि लूटता है भले नरक जाए बाद में, वकील लूटता है भले बाद में जाए नरक में, मास्टर लूटता है भले बाद में नरक जाए, दुकान में लूटते हो भले बाद में नरक जाओ। नरक की परवाह हम सब छोड़ बैठे हैं। इस जीवन में चैन मिले, आगे को देखेंगे। आप किस वाले हो? ईमानदारी से बोलना, देखो गड़बड़ नहीं बोलना। तुम्हें भी लगता है इस जन्म में अमीर हो जाए, आगे को किसने देखा है? आगे को हिंदुस्तान भूल गया है, आगे की परवाह नहीं रही। इस जिंदगी में हमें सुख मिले, चाहे हम व्यभिचारी हैं, चाहे कुछ भी हैं। इस जन्म में हम मिनिस्टर बने, नेता बने, चाहे बूथ कैप्चरिंग से बने, बेईमानी से बने, शराब पिला के बने, पर हमें पद मिलना चाहिए। और जानते हो, कभी कभी बिल्कुल विपरीत होता है। एक कथा और सुन लीजिए तो ध्यान जाएगा। एक कुत्ते को किसी पुजारी या महंत ने मारा, उससे कुत्ता मर गया। उसकी जीवात्मा का फैसला होना था कि भाई इस निर्दोष कुत्ते को महंत ने मारा है, पुजारी ने मारा है, इसे क्या दंड मिलना चाहिए मारने वाले को। कई जगह गए, एक कुत्ता, आदमी नहीं, आदमी दिमागदार होता है, उससे गलती होवे तो कोई फैसला सुनावे। किसी अभी केस में कुत्तों का मुकदमा तो न्यायालय में भी नहीं गया, कुत्ते के मालिक पर तो गया है। जिसके कुत्ते ने काटा उस पर चलता है कि कटना कुत्ता रखता है, हिफाजत नहीं करता। कुत्ते पर क्या मुकदमा, भैंस पर, गाय पर क्या मुकदमा?
तो उस निर्दोष कुत्ते को, जिसको दोषी माना ही नहीं जा सकता, जानवर पापी नहीं माने जाते, पापी आदमी है क्योंकि दिमाग है, जानवरों को पाप नहीं लगता। हमने तो बचपन में ये सुना था, क्योंकि गलतियां तो छोटे से होने लगी थी, तो कुछ ख्याल आता था कि हमें भी दंड मिलेगा, तो एक राहत मिलती थी कि 12 बरस की उम्र तक हो जाए तो गड़बड़ नहीं मानते, माफ हो जाता है। तो अपन 12 से कम के थे, तो खुशी होती थी, चलो बच गए। नहीं तो बच्चे भी तो शरारत करते, झूठ बोल देते, चोरी कर लेते, चुरा के खा लेते। हम छोटे में कोई बड़ी चीजें थोड़ी खाने को मिलती थी, माँ इधर उधर गई तो गुड़ ही खा लिया। अब इतने में खट से दरवाजा खोला, अब मुंह का डाला, गुड़ का डाला मुंह में पड़ा, अब अंदर अंदर, अब वो निगलते भी न, चबाते भी न बने, क्या करें। आपने तो नहीं कभी चुरा के खाया? अच्छा खाया, हमने समझा हम ही अपराधी हैं, ठीक है, चोर चोर चचेरे भाई, अपन हम एक ही उसके चट्टे बट्टे, हम गुजरे। लोग तो अपने को बिल्कुल पता नहीं, देवता ही पैदा होते, कई बार अपनी बातें बताने में शर्म आते। नशे की बातें भी याद रहती, उस समय कंट्रोल नहीं रहता, भांग वालों को, नशे वालों को पर याद रहती है कि ऐसा हुआ, मुझे चेचक निकला, मैं जिद करता था कि इसी दीवार के ऐसे निकलूंगा, ऐसे निकलूंगा। वो कहे मैया मैया ऐसे न जाओ, यहां से रास्ता नहीं है, रास्ता जाऊंगा। अब बाद में होश आता है, उस समय सनक रहती। विषय क्या था कि स्वप्नों में क्या 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 लगता है, पागलपन में क्या लगता है, नशे में क्या लगता है, और उस समय वही सच लगता है। हम लोग कहते अभी भी मोह नशे में है, अभी नशा ही है जो हम देख रहे हैं, जबकि तुम क्या चीज हो जिसकी मौत नहीं होती, पर अभी भी हमें दिखता है मर जाएंगे, फलाना हो जाएगा। अब ये नशा कैसे उतरे, इस नशे से कैसे मुक्त हो? खैर, तो आप एक बात ध्यान रखो कि जब तक सत्य को नहीं जानोगे तब तक तुम्हें कोई भी मुक्त नहीं कर सकता, और सत्य को जान लोगे तो यही शरीर रहते मुक्त हो जाओगे। मरने के बाद मुक्त होगे। अभी अभी मैं जब विदेश था तो वहां एक सरदार मिले, उन्होंने कहा ये गुरबाणी में अंकित है, मुझे नहीं मालूम इतना गुरबाणी, पर उन्होंने कहा ये गुरबाणी में अंकित है, संतों भक्तों की वाणी है। जीवत समझो, जीवत बूझो, जीवत करो प्रयासा। जीवत समझो, जीवत बूझो, जीवत करो प्रयासा, मोया मुकत जो कहे झूठा दे धरवासा। मरने के बाद जो मुक्ति कहता है वो झूठा आश्वासन देता है। मरने के बाद परमात्मा क्यों मिलेगा भाई? हाँ, बिना अपने स्वर्ग नहीं मिलेगा, ये बात समझ लो, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलेगा, बिना मरे इस देह को छोड़े दूसरा देह नहीं मिलेगा। बात को जरा समझ लें, बिना मरे दूसरा शरीर नहीं मिलेगा, बिना बचपन गए जवानी नहीं मिलेगी, बिना जवानी गए बुढ़ापा नहीं आएगा, क्योंकि ये नहीं मिल सकते। स्वर्ग और नरक शरीर छोड़ने पर मिलेगा, लेकिन ब्रह्म और आत्मा अभी मिलेगी। फिर समझो, बहुत सरल बताऊं, देखो ये गांठ है, ये गांठ चाहे जैसी मान लो, बड़ी छोटी कुछ। अब ये गांठ दूसरी गांठ बनना हो तो पहले इस गांठ को खत्म हो तब दोबारा हो, और जगह हो सकती है। माने तुम मरो मैं रह सकता हूं, मैं मरूं तुम रह सकते हो, पर यदि दूसरा शरीर प्राप्त करना हो तो पहले ये शरीर मैं छोड़ूंगा तब दूसरा शरीर प्राप्त करूंगा। ये गांठ खत्म हो तब दूसरी गांठ लगेगी। जागृत खत्म हो तब स्वप्न होगा, स्वप्न खत्म हो तब जागृत होगा, जागृत स्वप्न खत्म हो तब सुषुप्ति होगी। इनके लिए आवश्यकता है, लेकिन इस गांठ को कपड़ा पाना हो, इस गांठ को कपड़ा पाना हो तो कब मिलेगा?
हैं? इसीलिए कपड़ा अभी भी है, मिला है, पर उसे नहीं मिला ये लगकर पाना चाहती है, तो इसको शरीर छोड़कर बदल के नहीं पाना, केवल अभी भी समझने की जरूरत है कि मुझे कपड़ा प्राप्त है। लहर को जल प्राप्त है कि प्राप्त करना है? लहर को बदलने के लिए, दूसरी लहर बनने के लिए, एक बर्तन को दूसरा बर्तन बनाने के लिए कर्म की जरूरत है, समय की जरूरत। एक बर्तन को फोड़कर दूसरा बनाओ। अभी कुम्हार बना रहा था, अभी गीला है, कहा ये ठीक नहीं, छोड़ दिया, दूसरा बना ले, उसको तोड़ दे, तीसरा बना दे। पर सवाल है कि मिट्टी को यदि पाना हो तो वो तो उसी समय प्राप्त है, मर के कहीं जाके बदल के नहीं, अभी अभी मिट्टी प्राप्त है, लहर को जल प्राप्त है। चूंकि परमात्मा अभी भी मेरे अंदर है, अभी भी, यदि अभी ना होता तो मैं मरता तब मिलता। जैसे अभी बहुत ठंडी का समय नहीं है, ठंडी प्राप्त करना हो जनवरी वाली, ठीक है ना, तो आज मिलेगी? नहीं मिलेगी। वैसे है एक तरीका, फ्रिज वीज वो क्या होता है, एसी वेसी में, खैर। तो यदि ठंडी पाना हो तो समय पर मिलेगी। अच्छा, तुमको जवानी या बुढ़ापा पाना है, जो बच्चे हैं उन्हें जवानी चाहिए, जो जवान है उन्हें बुढ़ापा चाहिए, आज आ जाएगा? नहीं, थोड़ा समय लगेगा। तुम्हारा स्त्री का या पुरुष का चोला है, अब ये चोला बदल के तुम्हें कोई दूसरा चोला लेना है। एक कुत्ते को आदमी बनना है, एक गधे को आदमी बनना है, तो पहले गधा मरेगा, अच्छा गधा रहते आदमी बन जाएगा? गधा मरेगा तब आदमी बनेगा, एक चोला छोड़कर दूसरा। लेकिन गधा भी यदि समझना चाहता, नहीं समझ पाए अलग है, लेकिन गधे में आत्मा अभी भी होगी। तो देखो, तुम्हें पुरुष होने के लिए पुण्य करना पड़ेगा। तो मान लो तुम, चलो पापी पुण्यात्मा मैं नहीं कहता, पर तुम्हें यदि लड़का बनना होवे तो स्त्री शरीर बदलना पड़ेगा। अब मरना मैं नहीं कहता, क्योंकि आजकल जिंदगी में बदल देते हैं। अब विदेशों में लड़की को लड़के में, लड़के को लड़की में बदलते, सारे हार्मोन्स चेंज कर देते, लड़की को लड़का बना देते। और वहां शौक है, लोग बनने को तैयार हैं। हमारे यहाँ कोई लड़का भी लड़की बनने को तैयार नहीं होगा। अभी लड़की कही दो तो बुरा मानते हैं। लड़कियां भले लड़का होने को तैयार हो जाएं, क्योंकि कुछ कपड़े कुपड़े तो लड़कों जैसे पहनने ही लगी हैं, लड़का बनने का कुछ शौक नजर आता है। लड़कियों को लड़की होने में शायद गर्व कम है, लड़का दिखने में अच्छा लगता है, इसलिए लड़कियां लड़के बनने को तैयार हैं। पर लड़कों को लड़की की तरह बनने में कम अच्छा लगता है। खैर, तो विषय था कि शरीर चेंज होगा तब आप वो होंगे, लेकिन आत्मा होने के लिए ना शरीर चेंज होगा। अच्छा, आत्मा होने के लिए स्त्री को चोला बदलना पड़ेगा, पुरुषों को, बल्कि नर देह में, इस पुरुष देह में, नर देह में नारी भी आती है। नर माने केवल आदमी नहीं, इस नर देह में आत्मा की प्राप्ति नारी को भी हो सकती है, नर को भी हो सकती है। इसका मतलब शरीर चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से इसी जागृत अवस्था में सत्संग कर करके तुम जान सकते हो कि मैं इंद्रियां नहीं हूं, चेतन हूं, मैं मन नहीं हूं, साक्षी हूं, और मैं अंतःकरण मात्र में रहने वाला साक्षी नहीं, सर्वत्र रहने वाला चैतन्य ब्रह्म हूं। पहले जैसे जल समझे मैं लहर नहीं हूं, जल हूं, फिर ये समझे जल लहर भर में रहने वाला जल नहीं हूं, सब जगह सब लहरों में रहने वाला जल हूं। इस तरह से तुम साक्षी और ब्रह्म इसी जन्म में हो सकते हो। थोड़ी सी बात अन्य भी आई है। इस देश पर संकट है, ईसाई मिशनरियां हिंदुओं को धर्मांतरित करती हैं। हम विदेश जाते हैं, मेरे से भी वहां के पत्रकारों ने पूछा कि आप ईसाइयों को बदलने आए हैं?
हिंदू बनाने आए हैं? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, हम ईसाई को हिंदू नहीं बनाते, हम किसी पुरुष को स्त्री या स्त्री को पुरुष नहीं बनाते, शरीर और धर्म वही रहते, हम सबको आत्मा जरूर बताते हैं कि तुम आत्मा हो, ये मजहब ऊपरी बात है, आत्मा का ज्ञान कराते। और दूसरी बात बताएं, वो हमको डॉलर देते हैं, हमको डॉलर दे के चेला बनते हैं, वो रुपया देकर हमारे भाइयों को हिंदू से ईसाई बनाते हैं, वो दे के बनाते हैं, हम लेके उन्हें बताते हैं किसमें ज्यादा दम है। वहां के अमीर चेला हमारे बनते हैं, यहां का गरीब उनका अनुयायी बनता है, यहां भूखा बनता है, बीमार बनता है, उस मोहताज आदमी का दुरुपयोग होता है। हम जब वहां जाते हैं तो किसी गरीब को नहीं चेला बनाते, गरीब से हमें फायदा ही कोई नहीं। अभी भारत आते हैं, वो आकर हमसे कुछ सीखते हैं, कुंडलनी जगाना, आत्मज्ञान, प्योर कॉन्शियसनेस, सुपर सोल, सुप्रीम ट्रूथ, परम सत्य क्या है। सत्य वो है जो थोड़ी देर रहता है चला जाता है, स्वप्न भी सत्य था, देखा था चला गया, जागृत भी सत्य था, जवानी थी चली गई, बुढ़ापा भी सत्य था वो भी गया, वो जाता है। एक चीज जो नहीं जाती, नहीं जाती, उसको जानते हो, उसको अभी जो नहीं जाता उसको अभी पहचानना है, सिर्फ मानना नहीं है। मन बदलता है, तन बदलता है, लोग कहते आत्मा नहीं बदलती, लेकिन ये झूठ बात है, तुम नहीं जानते। एक बार मेरा एक चेला दिल्ली में बोला, कहते बोलता ये सत्य है पर बिल्कुल झूठ है। बात बड़ी मजेदार है, तुम बात तो ये सच बोलते हो कि आत्मा नहीं बदलती, पर तुम्हारे लिए बिल्कुल झूठी बात है, तुम्हें पता ही नहीं है कि आत्मा नहीं बदलती। यदि किसी को आत्मा के अपरिवर्तनशील होने का पता हो तो हाथ उठाए। आत्मा नहीं चेंज होती, ये चश्मदीद हो, तुम अनुभव है तुम्हें कि आत्मा नहीं चेंज होती। इसीलिए यदि एक आदमी भी ईमानदारी से जानता हो कि परिवर्तन आत्मा में नहीं होता, और मैं आत्मा हूं, मुझ में कोई परिवर्तन नहीं, परिवर्तन मन में हो रहा है, मैं साक्षी हूं कि हां बदला है, वो बदला, मैं नहीं बदला, यदि ये बात तुम्हारे अनुभव में आ जाए, वाह वाह, आत्मा ब्रह्म, ये लहर मरती है, लहर पैदा होती है। जल कहे कि मेरे रहते लहर बनी है, लहर मिट गई, मैं नहीं मरा, उसमें तुम भी दावे से कहते हो, पर तुम देखो मन बदला, स्वप्न हुआ, मैं नहीं बदला, मैं वैसे ही रहता हूं, ये क्या अनुभव है। यदि ये अनुभव में आपके आ जाए तो मैं कहूंगा आप आत्मज्ञानी हैं। आत्मज्ञान जैसी सबसे कठिन बात, बड़े बड़े लोग यहां आए, आत्मज्ञानी होने में बड़ी मुश्किल, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, भले उसको वो शून्य कहते हैं, भगवान बुद्ध शून्य कहते हैं, भगवान महावीर आत्मा कहते हैं, हम लोग आत्मा को ब्रह्म कहते हैं। कहने में शब्द का फर्क है, पर ये नाशवान को नाशवान बुद्ध ने भी माना, इसको कहा ये कुछ भी नहीं, हमने कहा स्वप्न है, हमने कहा ये माया मात्र है। तो फिर ब्रह्म कौन है यदि ये माया मात्र? यदि ये विकार है तो साक्षी कौन है? यदि ये परिवर्तनशील है, आत्मा अविकारी अपरिवर्तनशील है। अब गीता में कहा है, गीता पढ़ ली, और ये तुम बोलोगे भी कि आत्मा अपरिवर्तनशील है, आत्मा अविकारी है, तुम्हें मिली आत्मा कभी? फिर कब मिलेगी? मरने के बाद इकट्ठा मिल जाएगी। समझ सकते थे जीते जी, जीते जी अपरिवर्तनशील को अभी यही पहचानना चाहिए था, यही है और अभी, उसे तो पहचानते नहीं, आगे पर टाल देते हो। अगले बार जब आओगे ना स्वामी जी, तब पूरा मन लगा के समझेंगे। आप फिर कब आओगे? और कई लोग तो कहते इस जन्म में तो नहीं स्वामी जी, अगले जन्म में हम समझेंगे।
वाह वाह। भाई इस जन्म में क्यों ना समझोगे? इस जन्म में क्या हो गया है? समय नहीं है कि अकल नहीं है? क्या नहीं है जो अभी नहीं समझोगे? और अगले जन्म में क्या सुविधा मिल जाएगी तुम्हें को समझने की? बोलो, इस जन्म में क्या झंझट है जो नहीं समझ सकते? पति बाधा है कि बेटा बाधा है? और अगले जन्म में पति नहीं होंगे क्या? अगले जन्म में बेटे नहीं होंगे क्या? अगले जन्म में खाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा क्या? अगले जन्म में कोई बीमारी तकलीफ नहीं होगी क्या? अगले जन्म में कुसंग नहीं मिलेगा क्या? तो इस जन्म में क्यों नहीं समझ सकते? और यदि इस जन्म में समझ सकते हो तो अगले जन्म की चिंता क्यों? अभी निपटा दो। तो मैं अभी अभी कह रहा था कि हम विदेश में उनको अब जानते हो महेश योगी इतने पैसे वाले कि वो कहते हैं गंगा का पानी कम हो सकता है पर महेश योगी का रुपया कम नहीं हो सकता। और रुपया कहां से आया? उन्हीं का जो यहां ईसाई बना रहे हैं। उन्होंने दिया और हमसे सीखा। इन्होंने कोई सिखाना थोड़ी है, सिर्फ गरीबी का फायदा उठाते हैं। और तुम्हारे प्यार की कमी है, तुमने प्यार नहीं देते। तुम गोंदिया में रह रहे हो, किसी गरीब से नहीं मिलते, प्यार नहीं देते। यद्यपि इस देश की राजनीति जिम्मेदार, इस देश के गरीबी उसकी जिम्मेदार। हमारे देश का गरीब आदमी ईसाई बने ये हमारे शर्म की बात। वो ईसाई बनाते हैं ये भी शर्म की बात है। वो कोई हमारी सेवा इसलिए नहीं करते कि हम पर दया करते हैं, वो अपने मजहब को बढ़ाने के लिए फुसलाकर ईसाई बनाते हैं। हम उनको हिंदू बनाने के लिए नहीं जाते। हम आत्मक ज्ञान देकर तुम जहां रहते हो रहो, जो करते हो करो, तुम भारत की ब्रह्म विद्या प्राप्त करो। बल्कि सच बताऊं, विवेकानंद से या तो भूल हुई या उनकी बहुत बड़ी महानता है। हमारे यहां बदलने की कोई स्कीम नहीं। जो जहां है वहीं रहता है, वही रहे। स्त्री स्त्री रहे, पुरुष पुरुष रहे, लेकिन समझ में, अनुभव में वो आत्मा हो जाए। हम किसी को चेंज नहीं करते। किसी सिंधी को पंजाबी, पंजाबी को सिंधी, और वो महाराष्ट्रियन को यूपी का। ये कुछ बनाना है? ये लाल वाले के काले कपड़े करना, या लाल के पीले करना, या पीले के सफेद करना, या सफेद को लाल पहनाना। हम कभी तुमको कहते हैं कि बाबा बनने के बिना नहीं जान पाओगे? नहीं तो तुम भी कहोगे बाबा अपना मजहब फैला रहे हैं, गृहस्थी को बाबा बना रहे। हमारे गुरुओं ने तो साधु बनाए ही नहीं। हमारे गुरुओं ने साधु नहीं बनाया, स्वयं गृहस्थ रह करके उस ब्रह्म विद्या को प्राप्त किया, अनुभव किया, औरों को अनुभव कराया, ज्ञान बांटा। और वहां की एक बात मैं मजेदार बता दूं, आपको आश्चर्य होगा। बाकी लोगों को यह है हम गृहस्थी हैं, फलाना है। एक गृहस्थ सरदार मुझे मिले, रिक्शा चला रहे, और ये पौराणिक कथा नहीं है, 3-4 साल की बात है। रिक्शा चला रहे थे, हम प्रवचन से निकले, जैसे ऐसे बाहर निकले, उनको लगा कि मैं रिक्शा चाहता हूं। मेरे से कहा स्वामी जी बैठेंगे? मैंने कहा नहीं, मुझे रिक्शा नहीं चाहिए। पर मैं उनको ध्यान से जरूर देख रहा था। उनकी पगड़ी में चिन्ह, वो ओम ऐसे करके 3 धार का वो चिन्ह, एक वो ऐसे। मैं चिन्हों का नाम नहीं जानता ठीक से, पर वो लगे थे, मैंने ध्यान से देखा। फिर उन्होंने बात करनी शुरू कर दी। कह लगे स्वामी जी मैं सिख हूं, मैं नाम अमृतधारी हूं, मैं सुखमनी साहब का पाठ करता हूं, पंचवाणियों का पाठ करता हूं, और मैं मूल मंत्र का जाप करता हूं, मांस नहीं खाता, शराब नहीं पीता, रिक्शा चलाता हूं, मैं विवाहित हूं, मेरे पत्नी है, मेरे 4 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं, 2 लड़का है, मैं ईमानदारी की कमाई से बच्चों को पालता हूं। इतना सारी बातें बता के खुश, बड़ा आनंद में। नहीं कोई तो महाराज हमारा काम नहीं चलता, हम रिक्शा चलाते। रोते हैं लोग। वो रिक्शा चलाने वाला जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर हो, जैसे कोई राजा महाराजा हो, उस दमंगी से बोला। फिर मेरे से पूछता है आप साधु हो कि गृहस्थ?
पूछा, चूंकि वहां तो सब एक ही तरह रहते, तो मैंने कहा साधु। तो कहता तुमको एक फल मिलेगा, हमको 2 फल मिलेंगे। देखो हिम्मत। कहता है हमें 2 फल मिलेंगे, हम भगवान की दुनिया की सेवा भी करते हैं, भगवान की दुनिया चलाते हैं और भजन भी करते हैं। तुम दुनिया भगवान की न शादी नहीं की, दुनिया की सेवा न करके केवल अपना ब्रह्म चिंतन करते हो, भगवान का भजन करते हो, तुम्हें मुक्ति मिलेगी, पर भगवान के राष्ट्र के चलाने का पुण्य तुम्हें नहीं मिलेगा, हमें डबल पुण्य मिलेगा। और तुम रो रहे हो, हम गृहस्थी हैं, हम ये क्या है भी, कौन सा पाप कर रहे हो? यदि रुपया कमाकर देने का नाम पुण्य है, तो एक संतान पैदा करके देशभक्त बनाते हो पुण्य नहीं है? तुम दुखी क्यों हो? यदि बल का प्रयोग राष्ट्र के लिए किया जाए, यदि बुद्धि का प्रयोग समाज के लिए किया जाए, तो आप अपनी शक्ति से पैदा हुई संतान को भगवान का भक्त बनाते हो, देश के काम में लगाते हो। दुखी क्यों हो? चिंतित क्यों हो? हम मुक्त नहीं होंगे ये क्यों सोचते हो? यदि होने का नाम मुक्ति है, होने वाली है, तो तुम अच्छे काम करते हो, तुम्हारी मुक्ति होगी। तुम ईमानदारी से काम करते हो, मुक्ति होगी। तुम विवाह करके संसार के सुख भोगते हुए चलते हो, बड़े बड़े लोग भोगते रहे, तुम्हें मुक्ति होगी। तुम पाप नहीं कर रहे, चोरी नहीं कर रहे, कमा रहे हो, व्यभिचार नहीं कर रहे, विवाहित हो, तुम अच्छे रास्ते चल रहे हो, मुक्ति तुम्हें हो जाएगी। तुम मुक्ति की चिंता ही मत करो, हो जाने वाली। और तुमने तीर्थ यात्राएं की हैं, अच्छे काम किए हैं, तर जाओगे। तुमने गुरु का मंत्र लिया है, तर जाओगे। ये तो तर जाओगे वाली बात कह रहा हूं। और यदि तुम आत्मज्ञानी हो तो तुम अभी घोषणा करोगे कि हम मुक्त हो गए। अर्जुन ने कहा मैं मुक्त हो गया, परीक्षित ने कहा मैं मुक्त हो गया। मरने के बाद नहीं कहा, जीते जी कहा। तुम भी जीते जी आत्मा हो ये समझो और जीते जी मुक्त होने की घोषणा करो। मरने के भरोसे बैठना है तो पुण्य करो। यदि ज्ञानी हो तो तुम्हें मरने के बाद नहीं। कबीर साहब जीते जी मुक्त हो गए और मरने के लिए मगहर गए। जहां कहते हैं मरने से मोक्ष नहीं होता, वहां गए। लोगों ने कहा यहां क्यों मरते हो? कहते हैं यदि शरीर छोड़ने से कहीं मुक्ति होती तो ज्ञान की क्या जरूरत, वहां मर जाए जाके। कुत्तों को ले जाओ, आदमियों को ले जाओ, सारे गोंदिया वालों को वृंदावन हरिद्वार में मारो जाके, मुक्त हो जाएंगे। कबीर कहते हैं यदि जगह के बदलने से मोक्ष होता है मरने से, तो फिर ज्ञान की क्या जरूरत, भजन की क्या जरूरत, वहीं रह जाएंगे बुढ़ापे में। इसलिए कई लोग चले भी जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं ज्ञान से मोक्ष होता है तो ज्ञान से हुए मोक्ष को जगह नहीं बर्बाद कर सकती, इसलिए मैं जान के वहां मरूंगा। मदन मोहन मालवीय कर्मयोगी थे, विश्वविद्यालय बना रहे थे। लोगों ने कहा आपके शरीर को हम काशी ले चलते हैं। विश्वविद्यालय तब काशी के बाहर माना जाता था जहां बनाया गया। तो जब ले चलने की बात कही तो मदन मोहन मालवीय कहते मुझे वो मोक्ष नहीं चाहिए जो वहां मरने से मिलता है। जो अपने पवित्र कर्मों से मिलता है वह मैं कर ही रहा हूं, मेरा मोक्ष होगा, मुझे वहां मरने की जरूरत नहीं है। तुम वहां मरोगे, यहां मरोगे। अब जाके किसी को, कुत्ते को वहां ले जाओ, किसी डकैत को ले जाके गंगा में मार दो जाके, और फिर गंगा के प्रताप से यदि डकैत मुक्त होता है तो डकैत जाए गंगा में, संत क्यों जाए गंगा में, पहले ही मुक्त है। और गंगा में यदि संत जाता है ना तो कहते लोग जाते हैं तो उनके पाप कटते हैं गंगा में। संत जाता है तो गंगा को जो पाप कट के गंगा में गए हैं उनको भी अपने ऊपर ले लेता है, क्योंकि यहां लगा ही नहीं सकता। ये ज्ञानी की महिमा है, ये ज्ञानी के दिव्य सोच है। पर तुम लोग ज्ञानियों की बात नहीं सुनते। अभी ज्यादा देर तक अब मैं नहीं कहता। आपका कर्तव्य है कि धर्मांतरण को प्यार से रोको, जोर से रोको, समझा के रोको। और जो ये पाखंडी लोग कहते हैं, मैं भी देहरादून की तरफ था तो ईसाई मिशनरियों के स्कूल की परीक्षा पुस्तकें देखी, बच्चों से कहते हैं देखो ये पेड़ों के पुजारी हैं, पत्थरों के पुजारी हैं, नदियों के पुजारी हैं। जानते हो ना, पेड़ों में माने बरगद पीपल, पशुओं में माने गाय, पेड़ों में अच्छा, और कीड़े मकोड़ों में सांप।
पत्थरों में, पहाड़ों में पत्थर, यदि इनके पुजारी है, इन्हें भगवान का पता नहीं है। पर मैं दावे से कहता हूं, दावे से, उनका भगवान चौथे और सातवें आसमान में है, पर हमारा भगवान कण कण में है। इसलिए हम पत्थर को नहीं पूजते, पेड़ को नहीं पूजते, हम परमात्मा को उसमें देखते हैं। उन अंधों को इनमें परमात्मा नहीं दिखता, इसलिए इन्हें काटते और खाते हैं। सच्ची दृष्टि है हिंदू के पास, भारतीयों के पास परमात्मा क्या है? सर्वनिवासी परमात्मा है, और इतना निवासी है, तिल में तेल की तरह भी कहा है। तिल में तेल की तरह रहता है, पर ऐसा तो नहीं। कैसा रहता है? कि जैसे लहर में जल रहता है। मैंने एक विदेश की बात बताई थी, यहीं पर सुनाया था मैं, इसलिए कि उसको फिर तुम्हारे ख्याल में आ जाए। पंजाब में एक महात्मा गए, यूपी के लोग खाने पीने में जरा परहेज करते हैं, मेरे तरह प्याज नहीं खाते, कि लहसुन नहीं खाते, कि उन्होंने नारायण हरि किया, नारायण हरि। पंजाबी माता आई, महाराज भोजन लाती हूं। कहना, हाँ मुझे भोजन लेना है भिक्षा में, लेकिन माता जी तुमने सब्जी में प्याज तो नहीं डाली। उन्होंने कहा, नहीं महाराज मैंने सब्जी में प्याज नहीं डाली। बड़ा महत्व है। तो ले आई, और जहां संत ने रोटी में और रखी सब्जी वो खाई, तो उसमें पहले ही ग्रास में प्याज चली गई। तो संत ने कहा, देवी तू संतों से झूठ बोलती। उस पंजाबी माता ने कहा कि महाराज मैं किसी दुनिया के लोगों से झूठ नहीं बोलती, संत से क्यों बोलूंगी? कहें तो फिर मैं झूठ बोलता हूं? कह नहीं महाराज आप झूठ नहीं बोलते, आपके मुंह में प्याज गई, ठीक कहते हो। पर तुम ये कहते थे सब्जी में प्याज तो नहीं डाली, तो मैं राम की सौगंध करती हूं कि सब्जी में प्याज नहीं डाली, मैंने तो प्याज की ही सब्जी बनाई है। सब्जी में तब डालती जब बैंगन की बनाती, गोभी की बनाती, फिर डालती, मैंने तो प्याज की बनाई। तो हम देखो, हम लोग ये नहीं कहते भगवान दुनिया में रहता है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। ये भारत की दृष्टि है, लेकिन इस दृष्टि को भी हम खो चुके हैं, इसलिए हम भटकते हैं। हमें भगवान मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, ईसाई बनने से मिल जाए, कब्रें पूजने से हमारा लड़का बच जाए, लड़का बच जाए, दुकान चल जाए, मील चल जाए, कब्र, यदि कब्र भी मील में बनानी पड़े पर चलना चाहिए मील। ये दम नहीं है कि मील चाहे चले चाहे न चले। जिन्होंने जिंदा में हमें काटा, उनके मरने पर हम उनको पूजते फिरे। जिन्होंने जीते में चैन नहीं लेने दी, मरने पर तुम्हें चैन लेने देंगे? समझ नाम की चीज नहीं है। उस ब्रह्म विद्या की कदर करो जिससे जीवन धन्य होता है। अब सारी बातें तो आज कह ना पाऊंगा, पर इशारा कर दिया कि तुम अभी जीते जी देखो कि इंद्रियां क्या तुम्हारे बिना देख सकती हैं? क्या तुम्हारे बिना मन जगत में जाता और जान सकता है कुछ? तुम्हारे बिना कोई चैतन्य है क्या? और जब ये समझ में आ जाए, क्योंकि यत् पिंडे सयो ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। ये गुरुओं ने गुरबाणी में भी कहा कि जो पिंडे सोई ब्रह्मांडे, जो खोजे सो पावे। जो ब्रह्मांड में वही पिंड में है, जो खोजे सो पाएगा। तो जो ब्रह्मांड में खोजना है उसे इसमें खोज लो। जो जल सब लहरों में है, सब में मत खोजो इस लहर में है कि नहीं, बस इसमें है तो वही सब में। तुम अपने में यदि खोज लोगे राम को, अपने में खोज लोगे ब्रह्म को, तो वही तो सब में रहता है। इसलिए जो पिंड में खोजता है उसको ब्रह्मांड में मिल जाता है, जिसको पिंड में नहीं मिलता उसको ब्रह्मांड में भी नहीं मिल सकता। इसलिए इतना ही कहकर अभी समाप्त करें।